एकनाथ शिंदे बन गए हैं अगले मुख्यमंत्री। 3 सालों में 3 चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के। लेकिन यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और तमाम नेता दोनों को ही बधाई देते हुए हाथ जोड़कर दोनों एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं और बधाइयां भी स्वीकार करते हुए टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। साहिल जोशी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे और इसी के साथ एक नई तरह की सियासत अब महाराष्ट्र की राजनीति में। और सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि अब जब एक शिवसेना के मुख्यमंत्री बन चुका है महाराष्ट्र का, फिर उद्धव ठाकरे आगे क्या करेंगे? साहिल, और इन तस्वीरों पर भी आपकी टिप्पणी। नहीं, एक मिनट चित्रा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। एकनाथ शिंदे ने अपना ट्विटर का डीपी बदल लिया है और इस डीपी में अब तक उनका अकेले का फोटोग्राफ हुआ करता था। आज की स्थिति में उनके डीपी में फोटोग्राफ क्या लगा हुआ है? बाला साहब ठाकरे कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके पैरों पर उनके पांव छूते हुए एकनाथ शिंदे। अगर हम हमारे दर्शकों को दिखा पाए तो यह बात क्लियर हो जाएगी। एकनाथ शिंदे सीधे सीधे दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद बाला साहब ठाकरे की असली लेगेसी शिवसैनिक के तौर पर एकनाथ शिंदे क्लेम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री होते ही एकनाथ शिंदे के ट्विटर हैंडल का डीपी जिस तरीके से बदल चुका है, बात साफ है, राजनीति उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। चित्रा, राजनीति उसी ओर बढ़ती हुई। लेकिन जरा इन तस्वीरों पर भी गौर फरमाएं, क्योंकि एक तरफ जहां गोवा में बैठे हुए हैं शिंदे गुट के तमाम समर्थित विधायक, आज तो नाचते गाते डांस करते हुए भी नजर आए। साहिल, अभी तक मुंबई लाने में देरी क्यों हो रही है? अब तो मुख्यमंत्री भी बन गए देखिए एकनाथ साहेब। देखिए, अभी आगे का जो पूरा काम होगा वो इस तरीके से होगा। देखिए, अभी राज्यपाल उन्हें कहेंगे कि आप इतने दिन में, अभी तक वो समय सीमा कितनी है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शायद कुछ 3-4 दिनों में अपना बहुमत सिद्ध करे इस तरीके का आदेश दिया जाएगा। महाराष्ट्र असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। सबसे पहले वहां पर स्पीकर की नियुक्ति की जाएगी, जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्पीकर अपने पास रखेंगे, यानी उनका स्पीकर बनेगा। जैसे ही महाराष्ट्र में स्पीकर का चुनाव होगा उसके बाद एकनाथ शिंदे के गुट को मान्यता दी जाएगी। और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो ये अभी इसीलिए उन विधायकों को अभी भी वहां पर गोवा में रखा गया है। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का समय आएगा तब उन्हें वापस मुंबई लाया जाएगा। अब एकनाथ शिंदे, मैंने सुना है कि गोवा वापस जाने वाले हैं अपने विधायकों को मिलने के लिए। अब एकनाथ शिंदे क्या पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद गोवा जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। 3 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे हो गए हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे ऑटो ड्राइवर के तौर पर उन्होंने अपनी शुरुआत की थी बेहद गरीब परिवार से, और फिर बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिशों के तहत अब तो उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर डीपी बदलकर बाला साहब के नाम के साथ ही, उनकी तस्वीर के साथ ही एक नई तरह की पॉलिटिक्स का आगाज भी कर दिया है। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, जो 2014 से 2019 तक 5 सालों तक पूरी सरकार चला चुके हैं शिवसेना के साथ। 2019 में भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ जरूर ली थी, लेकिन फिर रातों रात उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था और हालात बदल गए थे। उसके बाद उद्धव ठाकरे सामने आए 28 नवंबर 2019 को। वहां पर और जरा वो डीपी देख लेते हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर अकाउंट की जो फोटो है वो चेंज कर ली है। यहां पर बाला साहब ठाकरे आपको नजर आ रहे हैं और उनके पैर के पास बैठे हुए, उनके हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए एकनाथ शिंदे इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री बने वैसे ही उनकी डीपी ये बदल गई है और इसी के साथ एक बड़ा संदेश समूचे महाराष्ट्र को देने की कोशिश, क्योंकि शिवसेना का जो काडर है उसको अपने पक्ष में करने की यह कवायद है इन तस्वीर के जरिए। और शिंदे ने आज कहा भी, उन्होंने कहा कि बाला साहब की जो भूमिका रही है उसको आगे ले जाने की हमारी ये कोशिश है। बड़ी पार्टी होते हुए भी बीजेपी ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी रहूंगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का। और वो डीपी भी हमने दिखा दी है जिसका जिक्र आप कर रहे थे।